हिस्ट्री में मैप थोड़े से डिफरेंट तरीके से आता तो उसी तरीके से, लेकिन जहां पोल साइंस में सिर्फ राज्यों के नाम याद करने थे इंडियन पॉलिटिकल मैप में, वहीं हिस्ट्री में एक एक स्टेट के कई सारे जगहों के नाम वो करने हो। तो आप लोग के लिए जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर मैं रखूंगा और उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, साथ ही साथ याद भी कराऊंगा। ठीक है, तो बस करना ये कि जो जो जैसा जैसा मैं करते जाऊंगा उस तरीके से आप लोग को करना है। ठीक है, चीजें याद भी हो जाएंगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से मैप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो तरीके के मैप रखा हुआ। सबसे पहला चीज ये है एक मैप और एक मैप ये है। तो सबसे पहले हम पहले वाले मैप को करेंगे, ठीक है, जिसमें इस तरीके से जगह दिए हुए हैं। अच्छा, आपका पहले मैप आएगा कैसे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात बता देता हूँ। इसके साथ साथ मैं बता दूं बुक 1, बुक 2, बुक 3 तीनों की वीडियो अपलोडेड है, तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो अगर आप लोग को लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, और बाकी जो न्यू है जिनको लगता है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो भी उस वीडियो को अगर देख लोगे तो काफी हद तक के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो मैप में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपको ना इस तरीके से कर देगा और यहाँ पे ऐसे करके मार्क दिया रहेगा, 1 और 2 करके लिखा रहेगा, और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन पेपर में कोई 3 ऐसा जगह दिया रहेगा, कहेगा कि इस मैप को आप भरना है। ठीक है, तो 2 तो आपको इस तरीके से देगा, मान लेते हैं 2 तो आपको इस तरीके से देगा, और 3 आपको कहेगा कि इसमें भरना, जो कि कोई भी मार्क नहीं देगा, वो आपको सोच के भरना पड़ेगा कि क्या है कैसे है। तो उन्हीं सभी चीजों को मैं जा रहा हूँ करवाने के, तो बड़े ध्यान से देखना। अगर आप इनको कर लेते हो, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 48 समथिंग जगह है। ठीक है, आपका मैप वर्क पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इतना बात तो कम से कम विश्वास करना। ठीक है, इसमें से ही आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर पे। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं से रिलेटेड होगा, तो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर पहले नंबर की अगर मैं बात करूं तो पहला है क्या, ये है हड़प्पा, नहीं है बल्कि है तक्षशिला। ठीक है, क्या है ये, तक्षशिला। और तक्षशिला की थोड़ी बहुत स्टोरी आप लोग को पता होगी कि जब चाणक्य जो थे, चाणक्य का आश्रम कहाँ था, तक्षशिला में था, और वो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण कहाँ पे दिए थे, तक्षशिला में दिए थे, इसलिए इंपॉर्टेंस ये बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो कि पंजाब के जस्ट बगल में है, ये क्या है, लाहौर। क्या है, लाहौर। लाहौर। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा, आपको सिर्फ जगह याद कर लीजिए क्या है। सबसे पहले नंबर पहले पे क्या है, तक्षशिला। दूसरे पे क्या है, लाहौर। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये है हड़प्पा। क्या है, हड़प्पा। ठीक है, आगे बात करते हैं चौथे नंबर पे। ये चौथा नंबर है और ये 5वां नंबर। चौथे नंबर पे बात करते हैं तो ये है मोहन, इसको जोदड़ो भी कहते हैं और कई जगह पे जोदाड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है उस तरीके से आप याद कर लीजिए, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, आगे बात करते हैं नीचे, ये है, इसे कहते हैं चहुंदड़ो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चहुंदड़ो कहते हैं। ठीक, तो पहले नंबर पे क्या हमने पढ़ा, तक्षशिला। दूसरे नंबर पे लाहौर। तीसरे नंबर पे हड़प्पा। चौथे नंबर पे हमने क्या पढ़ लिया, और 5वें नंबर पे हमने क्या पढ़ा, चहुंदड़ो। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है गुजरात से रिलेटेड। ठीक है, 3 जगह गुजरात से रिलेटेड, 3 जगह जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है धौलावीरा। क्या है, धौलावीरा। अच्छा, आपको पता है धौलावीरा के बारे में एक फैक्ट मैं बताता हूं कि जब धौलावीरा को खोजा गया था ना,
तो वहां पर एक स्टेडियम जैसा कुछ चीज देखने को मिला था। अब कहोगे उस समय स्टेडियम कहाँ से आ गया? तो स्टेडियम जैसा था, हो सकता है कि वहां पे उस समय राजा महाराजा कुश्ती वगैरह किया करते थे, ठीक है। तो उस तरीके, अच्छा, या महाभारत में एक दृश्य है जहाँ पे जब पांडव जो लोग हैं, कौरव जो लोग हैं, ये सीख के जब आते हैं तो सबसे पहले प्रदर्शन करके दिखाते हैं कि तुमने क्या सीखा, तो वहां पे जनता बैठी रहती है। तो ऐसा ही समझो कि धौलावीरा में भी ऐसा ही था कि जहां पर स्टेडियम टाइप में बना हुआ था, सीटिंग पोजीशन इस तरीके से, और वहां पे हो सकता है कि कुश्ती और इन सब चीजें हो रही हो और लोग देखते हो। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है? धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। बात करते हैं ये क्या है? ये है गिरिनार। क्या है? गिरिनार। गिरिनार। गिरिनार के बाद बात करते हैं, ये है, इसे कहते हैं लोथल। लोथल, ठीक है, ये हो गया अपना लोथल। लोथल के बाद अगर बात करते हैं 9वां नंबर, तो ये है, इसे कहते हैं बारदौली, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बारदौली कहते हैं, ठीक। चलिए, तो एक एक चीज बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा है 4थे नंबर पे, चौहनड़ो हमने पढ़ लिया 5वें नंबर पे, धौलावीरा जो कि हमने गुजरात में पढ़ा है, और गुजरात में दो चीज हमने देखा कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धौलावीरा है, दूसरे नंबर पे लोथल है, ठीक है। और एक यहीं पे एक और है, इसको हम कहते हैं नागेश्वर। क्या बोलते हैं? वो दूसरे पार्ट में मैं क्लियर करूंगा। अदरवाइज अगर आपको यही याद करना है तो ये क्या है? नागेश्वर। नीचे क्या है? गिरिनार। देखो नीचे है, नीचे है, तो नीचे को तो हम गिरना भी कहते हैं, तो नीचे से आप ऐसे याद रख सकते हो कि गिरिनार, ठीक है। ये हो गया आपका लोथल, ठीक है। यहीं पे अगर आप दो स्थान और याद करना चाहते हो तो मैं याद करवा देता हूं। एक इस लोथल के ऊपर ये जो है ना, इसे कहते हैं अहमदाबाद। क्या कहते हैं? अहमदाबाद। और इसके जस्ट नीचे आप आओगे यहां पर, तो ये है दांडी। और दांडी वो जगह है जहां पर गांधी जी ने क्या किया था? नमक, एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। समझ पा रहे हो? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए, हमने 9 तक क्लियर कर लिया। अब बात कर लेते हैं 10वें की। 10वां ये क्या है? इसे कहते हैं मैसूर। क्या बोलते हैं? मैसूर। ठीक है। मैसूर के बाद इसको लास्ट वाला जो है, इसको कहते हैं क्विलोन। क्या बोलते हैं? क्विलोन, ठीक है, क्विलोन। अब इसका थोड़ा सा नाम ना डिफरेंट मिलता है आपको गूगल पे, तो इसका नाम आपको कोल्लम मिलेगा, कोल्लम, ठीक है। तो ये भी आप समझ लेना कि कई बार इसको ना पेपर में अगर कोल्लम में भी पूछ लिया, कोल्लम या फिर क्विलोन पूछ लिया, तो बोथ आर क्या है? सेम है, ठीक है। तो चलिए, यहां तक समझ में आ गया। ये थोड़ा सा हम केरल तक हम पहुंच गए हैं। केरल में क्या है? क्विलोन है। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मद्रास, मद्रास में क्या है? मैसूर है, ठीक है। समझ में आ रही बात? सबसे बड़ा जगह, मतलब ये समझो कि बहुत ज्यादा फेमस है मैसूर, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा बात करते तो आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात में हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा हमने बारदौली। बारदौली से ऊपर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं तो क्या है? दांडी। दांडी से ऊपर पढ़ते हैं तो ये हो गया अहमदाबाद। अहमदाबाद के थोड़ा सा नीचे बात करते हैं लोथल। अच्छा, बारदौली क्यों फेमस है? बारदौली इसलिए फेमस है क्योंकि लमसम 1928 के आसपास यहाँ पे एक आंदोलन किया गया था, किसानों के द्वारा किया गया था, और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उसका नेतृत्व किए थे। इस वजह से बारदौली भी स्थान इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये अहमदाबाद समझ में आ गया। यहाँ पे गिरिनार, गिरिनार जो कि मैंने आपको बता दिया, ये एक तरीके समझो कि स्थल है जहाँ पे लोग पूजा और इस तरीके की चीजें करते हैं, या समझो कि एडवेंचर टाइप में है, जहाँ पे गुफा टाइप में, ऐसा। इसके ऊपर बात करते हैं तो ये हो गया आपका नागेश्वर। नागेश्वर के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका धौलावीरा, ठीक है। ये क्या है? धौलावीरा। इधर बात करते हैं तो क्या हो गया? ये चोहंदड़ो, उसके ऊपर मोहनजोदड़ो, इसके बाद हड़प्पा, उसके ऊपर
ठीक है, तक्षशिला। समझ में आ रही बात? चलिए इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 12वें नंबर पे, ये है तंजावुर। ठीक है, ये क्या है? तंजावुर। अच्छा, इसको हम चावल का कटोरा भी कहते हैं, या समझो कि हाँ चावल का कटोरा है, ये कह सकते हो आप चावल का कटोरा। क्यों कहते हैं? क्योंकि तंजावुर एक ऐसे जगह पे है जहां पर चावल बहुत ज्यादा होता है और कीमती चावल होता है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस है तंजावुर। ठीक है, इसके ऊपर अगर बात किया जाए तो ये है कांचीपुरम। क्या है? कांचीपुरम। ठीक है, ये हो गया कांचीपुरम, लिख देता हूं मैं। कांचीपुरम का अगर मैं ऊपर बात करूं, 13वें के बाद 14वें की बात करूं, तो अब आ जाता है विजयनगर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैप के लिए। ये क्या है? विजयनगर। ठीक है, लिख लेते हैं यहां पे विजयनगर। ठीक है, विजयनगर लिखने के बाद अब बात करते हैं ये 15वें नंबर पे, ये है मसूलीपट्टनम। ठीक है, क्या है? मसूलीपट्टनम, ऐसा करके लिखता है। अच्छा, मसूलीपट्टनम किस चीज के लिए फेमस था? ये था कलमगिरी के लिए। अब कलमगिरी क्या है? बेसिकली यहां पर अगर देखा जाए तो जो सूती कपड़े होते थे, कॉटन के कपड़े जो होते थे, इस पे डिजाइन जब किया जाता था ना, तो डिजाइन करने के बाद रंगों को कलम की सहायता से फिल किया जाता था, भरा जाता था, तो उन चीजों के लिए ज्यादा फेमस था। ठीक है, तो ये हो गया अपना मसूलीपट्टनम। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये है गोलकुंडा। 14वां हमने क्या बात किया? विजयनगर। क्या बात किया? विजयनगर। ये बात कर लिया हमने मसूलीपट्टनम। नीचे बात कर लिया कांचीपुरम। देखो जितनी बात तुम बोलोगे ना याद होगा। ये क्या हो गया? कांचीपुरम। नीचे बात करते हैं तंजावुर। ये बात करते हैं क्विलोन। इसके ऊपर हमने बात किया मैसूर। उसके ऊपर हमने बात कर लिया था यहाँ पे सीधा गुजरात में, ये है आपका बारदौली। बारदौली के ऊपर दांडी। उसके ऊपर बात करते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद और दांडी आपको इस तरीके से याद रहेगा क्योंकि अहमदाबाद से शुरू किया गया था और दांडी में जाकर उसके नीचे लोथल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? धौलावीरा। समझ में आ रही बात? चलिए यहां तक कंप्लीट करने के बाद अब बात ये है आपका गोलकुंडा। लिख लीजिए, यहां पर अगर देखा जाए तो धातु बहुत ज्यादा मिलते थे, जैसे सोना, चांदी या हीरे से रिलेटेड चीजें, है ना, ऐसी चीजें। गोलकुंडा। ठीक है, ये है अजंता। अजंता, ये क्या है? अजंता। ठीक है, ये भी एक समझो कि एक प्रकार की गुफा है उस टाइप से करके, तो अजंता। समझ में आ रही बात? चलिए 17वें तक हमने कर लिया, आगे बात कर लेते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये है, इसे कहते हैं सांची। इंपॉर्टेंट है सांची। ठीक है, सांची का स्तूप। ठीक, अभी चेक भी करूंगा। ये क्या हो गया? सांची का स्तूप। इसके बाद अगर मैं बात करूं 18वें के बाद 19वें का, तो ये है अजमेर। क्या है? अजमेर की दरगाह, है ना, अजमेर। ठीक है, ये हो गया अपना अजमेर। अगर कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो सब भूल जाएगा, वही मैप लेके फिर पहुंचोगे। समझ में आ रही बातें? तो जो करवा रहा हूं उतना बस कर लो, इसी में से आएगा, फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो चीज मैंने आप लोग को बहुत पहले ही बोल रखा और आज भी यही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास हो तो कुछ विश्वास करके हो, तो विश्वास के नाते आप लोग पढ़ो। जो चीज मैं करवा रहा हूँ बस उतने को कर लो, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये क्या हो गया? अजमेर। अजमेर की अगर मैं बात करूं, 19वां ये हो गया। बात करते हैं 20वें की। ये 20वां जो है, जो कि नेपाल के साइड देखो, और ये एक ही मैप ऐसा, एक ही जगह ऐसा है जो कि ऐसा पूछा जाएगा, ये है लुम्बिनी। क्या है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? हाँ, बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो इस वजह से इसको आप याद रखेंगे लुम्बिनी। ठीक है, अच्छा पहला मैप अगर आप कर लेंगे ना,
तो समझ लो 5-6 जगह आप दूसरे मैप का भी भर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सेम कुछ में कुछ चीजें आपको मिलती जुलती आपको नजर आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? लुम्बिनी। लुम्बिनी के बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये है आपका 21वां नंबर। 21वां नंबर ये है अवध। क्या है? अच्छा नहीं, एक चीज यहाँ पे समझो, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। ये अगर एकदम बिल्कुल जहां पे डॉट वाला सेंटर पॉइंट रहेगा, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आप भरना लखनऊ। ठीक है, क्या भरेंगे? लखनऊ। और इसी से थोड़ा सा नीचे अगर आ जाएंगे, लमसम मान लो कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, तो वो है अवध। क्या है? अवध। समझ में आ रही बात? ज्यादा अंतर नहीं है। और यहीं पे मैं एक चीज और बता दूं, जैसे आपने क्या लिखा है यहाँ पे, चोंदड़ू लिखा है ना, तो चोंदड़ू के जस्ट ऊपर 103 या समथिंग किलोमीटर जो है उतनी दूरी पर कोट दीजी है। ठीक है, अब ये बात समझ में आएगी यहाँ पे कि भरेंगे कैसे। वो कंफ्यूजन वाला देगा ही नहीं, या नाम लिख के पूछ देगा कोट दीजी कहाँ है, आप मार्क भी कर दोगे ना तो भी चल जाएगा। समझ में आ रही बात? वो कंफ्यूजन वाला नहीं देगा। ठीक है चलिए, तो समझ में आ रही बात? तो क्या बता दिया, यहाँ पे क्या है अपना अवध है। अच्छा, लुम्बिनी हमें समझ में आ गया। तो लुम्बिनी में क्या हुआ था? बुद्ध जी का जन्म। अच्छा, उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? बोध गया में। तो ये जो 24वां नंबर है ना, ये है बोध गया। ठीक है, ये क्या है? बोध गया। 25वां नंबर जो है राजगाह। क्या है? राजगाह। और 26वां नंबर यह है पटना, या पाटलिपुत्र भी करके आ सकता है। तो ये बात याद रखना। ठीक है समझ में आ रही बात? अच्छा, 22वां कहाँ है भाई? अच्छा, ये जो है इसे कहते हैं झांसी। क्या बोलते हैं? झांसी। ठीक है, वो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आ सकता है ना, झांसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया। और कौन सा छूटा हुआ है? 23 कहाँ है? कहीं लिखा है? अच्छा, अगर छूट गया होगा 22 के बाद कोई बात नहीं, अगर छूट भी गया होगा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बता रखा है ना, ये सब नागेश्वर, इसको 23 नंबर डाल दो। और क्या, 23 नंबर डाल के लिख लो। ठीक है 24, 25, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको आप 23 नंबर डाल लो, और 23 नंबर डाल के बाद नागेश्वर लिख लो, हो गया काम। ठीक है, आपका टोटल जो 26 जगह है वो आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, पहले नंबर पे हमने क्या बात किया? अब याद कीजिए, पहले नंबर पे हमने क्या बात किया? तक्षशिला। दूसरे नंबर पे लाहौर। तीसरे नंबर पे हड़प्पा। सारे बोलेंगे भाई, याद रखना। तीसरे नंबर पे हड़प्पा। चौथे नंबर पे मोहनजोदड़ो। ठीक है, 5वें नंबर पे चहुंदड़ो। इसके बाद 6 नंबर पे बात करें तो धौलावीरा। इसके साथ 23वें की अगर बात की जाए तो नागेश्वर है। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट कोने पे है तो आप ऐसे करके याद रखेंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? गिरनार, क्योंकि नीचे है ना, नीचे को तो हम गिरने को तो गिरनार। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं लोथल, उसके ऊपर अहमदाबाद। नीचे बात करें दांडी, उसके नीचे बारदौली। आगे बात करते हैं तो ये आ गया आपका 10वां मैसूर। उसके बाद क्विलोन, तंजावुर। उसके बाद 13वें नंबर पे कांचीपुरम। 14वें नंबर पे विजयनगर। विजयनगर के जस्ट ऊपर, विजयनगर के जस्ट ऊपर मैंने बोला तो ये होगा गोलकुंडा। इसके नीचे अगर बात करें तो मसूलीपट्टनम। 15वां मसूलीपट्टनम। ठीक है, 16वां हमने पढ़ ही लिया। 17वां क्या हो गया? अजंता हो गया। इसके बाद सांची। इसके बाद हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चलो हमें सांची तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन हमें अमरावती कहाँ है ये बता दीजिए। तो देखिए, अमरावती अगर मैं बात करूं तो जो मसूलीपट्टनम है ना, मसूलीपट्टनम के जस्ट थोड़ा सा ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे ये है अमरावती। अच्छा, कंफ्यूजन भी है इसमें। हाँ, कंफ्यूजन भी है इसमें। क्या है कंफ्यूजन? कई बार ऐसा है ना, आप गूगल पे सर्च मारोगे अमरावती ना तो आपको मुंबई का दिखा देगा। ठीक है, हाँ, वो कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग को याद करके रखना है कि हाँ ये साउथ में पड़ेगा नीचे। तो समझ में आ रही बात। चलिए इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, झांसी, ठीक है। इसके बाद 19वां नंबर अजमेर, ठीक है। 20वें नंबर की बात करें तो आ गया लुम्बिनी। लुम्बिनी के बाद हमने क्या पढ़ा था, 21वां लखनऊ। उसके बाद वहीं पे बगल में क्या है, अवध है। अवध के बाद अगर 24वें नंबर की बात करें तो क्या है, बोध गया। उसके जस्ट बगल में राजगढ़, उसके जस्ट ऊपर पटना। अच्छा एक चीज और समझो यहाँ पे कि कई बार पहला चीज तो आपसे पूछ लिया लुम्बिनी, लुम्बिनी क्या है, जहां पे जन्म हुआ। दूसरा क्या था, बोध गया। बोध गया में क्या है भाई, ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा सारनाथ, क्या हुआ था, हाँ उपदेश दिया था। तो सारनाथ, सारनाथ कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा यूपी में ही देखने को, और यूपी में इस जगह पे। ये क्या है, सारनाथ। बस इतना ध्यान रखना, क्या है ये, सारनाथ। अगर मैं बात करूं कि उनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, ये है कुशीनगर। ठीक, तो 4 जगह क्लियर हुआ। पहला हमने बात किया 20वां लुम्बिनी। दूसरे नंबर पर हमने क्या बात किया, बिहार में, ठीक है, बोध गया। फिर हमने यूपी में बात किया सारनाथ, और निर्वाण की प्राप्ति जस्ट ऊपर हो गई कुशीनगर। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आपका जो पहला जो मैप था वो हो गया क्लियर। अच्छा पहले मैप के साथ साथ आपको लमसम 5, 6, 7 जगह ऐसे हैं जो कि वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले मैप में कुछ जगह जो है ना वो रिपीट है, तो आप तो इजीली कर लोगे। समझ में आ रही बात। तो थोड़ा सा इसको आप लोग तो लिख ही लिए हो ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं दूसरे वाले मैप की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, दूसरे वाले मैप की बात कर लेते हैं। अभी आप लोग को क्या करना है, बड़े ध्यान से, अभी आप लोग को क्या करना है, ठीक है। अभी मैं जस्ट रिवाइज भी कराते, काम करो ना, कॉपी बंद करो, सारे कॉपी बंद करो। जितना तुम्हें याद हो ना उसके हिसाब से आप लोग को बताना है, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी, उसको बंद करो भाई, लिखना नहीं है, बंद करो उसे। यहाँ पे जो मैं पूछूंगा बस वो बताना है। सबसे पहले पे हमने क्या बात किया, तक्षशिला, क्या बात किया, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6 नंबर धौलावीरा, क्या, धौलावीरा। यहाँ पे अगर बात करूं तो नागेश्वर। यहाँ पे बात करें गिरनार के बाद लोथल, लोथल के जस्ट ऊपर अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद के जस्ट नीचे यहाँ पे आ जाए तो इसे कहते हैं, ये जब जहाँ पे मार्क मैं किया हूँ ना वो 9 वाला पूछ रहा हूँ मैं, बारदौली। इसके ऊपर जो मैंने दांडी बताया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 10वां याद करो, मैसूर, क्या है, मद्रास, मैसूर, ऐसे करके याद रखेंगे। चलिए 11वां क्विलोन, क्या बोलेंगे, क्विलोन। 12वां तंजावुर, 13वां कांचीपुरम, 14वां विजयनगर। ये तो बिल्कुल ही याद करके रखना। 15वें की बात करते हैं, बताइए, मसूलीपट्टनम, क्या। और 15वें के जस्ट ऊपर मैंने स्तूप बताया था, अमरावती, क्या बताया था, अमरावती। 16वें की बात करें, सोचो, जहां पर मैंने बताया था कि यहाँ पे सोना चांदी और गोलकुंडा, क्या, गोलकुंडा। 17वें की बात करें अजंता, ठीक है। 18वें की बात करें सांची, उसके ऊपर हाँ झांसी। 19वें की बात करें तो दरगाह, कौन सी दरगाह, अजमेर। चलिए 20वें की बात करें तो बॉर्डर पे मैंने बताया था लुम्बिनी, उसके जस्ट बगल में लखनऊ, ठीक है, ये लखनऊ। उसके जस्ट बगल में अवध। यहाँ पे बात करें 24वें की, बोध गया, क्या हुआ था यहाँ पे, ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा मैं पूछ लूं सारनाथ तो कहाँ पे है, यूपी में इस जगह पे। अगर उनको मैं पूछूं कहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो क्या बोलोगे, कुशीनगर, जो कि कहाँ है, इस जगह पे। यहाँ पे 25वें की बात करें तो क्या है, राजगीर, उसके जस्ट ऊपर पटना, क्या है, पटना। अवध तो मैंने बता दिया, लखनऊ के जस्ट बगल में क्या हो गया, अवध। समझ में आ रही बात। तो एक बार 2 बार इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद होगा,
लेकिन वो तभी होगा जब आप सीरियस से याद करोगे, ठीक है, अपने आप नहीं याद हो सकता भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मैप की। देखिए दूसरा मैप बिल्कुल ही इजी है, उसी तरीके से जैसे कि पहला था, ठीक है। देखिए सबसे पहले पे अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पहला, जैसा कि आपको पता है ये जो पूरा का पूरा एरिया पंजाब है, ठीक है, और पंजाब में एक ही जगह पूछता है जो कि है अमृतसर। क्या पूछता है? ठीक है, यहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से सबसे पहले पे आप क्या लिखेंगे? अमृतसर लिख दिए। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे पे। देखिए एक चीज समझिए, गुजरात में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको बताया था, धौलावीरा। क्या बोला था? एक जगह और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि राजस्थान में, उसे हम कहते हैं कालीबंगन। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले वाले को हम भर लेते हैं अमृतसर, और दूसरे वाले को हमने क्या भरा है यहाँ पे? कालीबंगन। चलिए आगे बात करते हैं तीसरा नंबर पर। अब ये क्या है, कौन बताएगा? ये क्या है तीसरा? अभी पिछले वाले में बताया था कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है कोट दीजी। क्या है? कोट। इसीलिए दो को मैंने पहले क्लियर कराया है, उसके बाद मैंने ये चीज लिखा है, ठीक है, कोट दीजी, ठीक है। यहीं पे देखो क्या है, मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके जस्ट नीचे की अगर मैं बात करूं, जो अभी हमने पढ़ा था क्या, चुंदड़ो, वो आ जाएगा इसके नीचे। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से क्या है आपका कालीबंगन, ठीक है, समझ में आ रही बात? अगला चौथे नंबर पर हमने क्या बात किया था? धौलावीरा। तो ये क्या हो गया आपका? धौलावीरा। पांचवें नंबर पे नागेश्वर, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे बताइए, लोथल। फालतू बातें नहीं, ठीक है। लोथल। लोथल के बाद अगर मैं बात करूं 7वें नंबर पे, तो देखिए ये क्या है? पहले इसको कहते थे, क्या कहते थे? बंबई, ठीक है, और अब मुंबई। तो ये समझो कि मुंबई है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका 7वां नंबर। 8वें नंबर की बात करते तो ये है गोवा। क्या है? गोवा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 8 हो गया आपका क्लियर। 9वें नंबर पे बात करें तो क्या है ये? सांची। मैंने बताया ना वही रिपीटेड है। और 10वें नंबर पे बात करें तो क्या है ये? अमरावती, ठीक है। ये क्या है? सांची, और ये क्या है? अमरावती। कोई दिक्कत है? अच्छा उसके जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? याद करो, मसूलीपट्टनम। क्या बोला था मैंने? मसूलीपट्टनम। यहां तक दिक्कत? सांची हो गया कि कंप्लीट। 10वें नंबर पे हमने क्या बात कर लिया? अमरावती, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए अमरावती। 10वें की बात करते हैं 11वें की। 11वां क्या है भाई? बोलिए। अहमदाबाद। क्या है ये? अहमदाबाद के जस्ट नीचे ये क्या है? जहां पे अहमदाबाद है वहां पे तो दांडी आना ही है, तो ये हो गया दांडी। हो गया कंप्लीट 12 तक। अब बात करें 13वें की। कहाँ है 13वां लिखा हुआ? यहाँ पे देखो एक ही चीज 2 बार रिपीट हुई है। यहाँ पे 12वां नंबर यहाँ पे भी रिपीट हुआ, 12वां नंबर इधर भी रिपीट हुआ, तो इसको आप क्या कर देंगे? 13वां नंबर, ठीक है। तो ये हो गया 13वां नंबर। और 13वां नंबर क्या है? क्या है? कोलकाता, ठीक है। 13वां कंप्लीट हो गया। 14वें नंबर की बात करें। अब देखिए 14वां नंबर ये है, ठीक है, 15वां नंबर ये है। तो अब देखिए बड़े ध्यान से, इसके अगर बात करें तो ये क्या है? कुशीनगर नहीं है, ठीक है। एक जगह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन जब बंद हुआ था तो क्यों बंद हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है? चौरा चौरी, ठीक है। 14वां क्या है? चौरा चौरी, ठीक है। उसके जस्ट अगर मैं बात करूं 15वें की, तो देखिए एक यूपी में पड़ता तो दूसरा
बिहार में पड़ता है, तो ये है चंपारण। क्या है ये? चंपारण। ठीक है, चंपारण की अगर मैं नीचे बात करूं, 15वें के नीचे 16वें की, यहाँ पे चले आओ 16वें की, तो ये है 16वां, जिसे हम कहते हैं आगरा। ठीक है, हो गया आगरा, 16वां कंप्लीट। अब बात करते हैं 17वां। 17वां है मेरठ। 17वां क्या है? मेरठ। आगरा। 17वां क्या हो गया? मेरठ। 18वें की बात करते हैं। 18वें की बात करते हैं, तो ये है आपका राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। ठीक है, 19वीं की बात करते तो ये क्या है? टोपरा। ठीक है, टोपरा। कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं हुआ था यहाँ पे, लेकिन बस कभी आ जाता तो आ जाता, नहीं तो नहीं पूछता। ठीक है, 20वें नंबर की बात करते हैं, तो क्या है ये? 20वें नंबर पे बनावली। क्या है ये? बनावली। ठीक है, ये क्या है? बनावली। तो 22 नंबर पे बात करें तो आ गया दिल्ली। और 21 नंबर का यहाँ लिखा है, यहाँ पे 21 नंबर है, क्या याद करो, मैंने बताया था बुद्ध से रिलेटेड है, सारनाथ। कुशीनगर मैंने आपको बताया था, इस जगह पे पड़ेगा कुशीनगर। ठीक है, चलिए अब छूटा क्या? ये 15वां छूट रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये था 13वां नंबर, ये था 15वां नंबर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझो ये क्या है। इसी को हम क्या कहते हैं? लखनऊ के जस्ट नीचे बगल में, जो बार बार कंफ्यूज हो रहे थे, अवध। क्या है? अवध। 15वां क्या हो गया? अवध हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए क्या चौरा चौरी की बात कहाँ बोला था मैंने? चंपारण यहाँ पे मैंने बोला था ना, ये वाला। आप अपने हिसाब से डाल दो, जो भी आपको अंक लग रहा है, इसको नंबर चेंज कर दो, नंबर कोई दूसरा डाल दो। समझ में आ रही बात? चलिए, एक जगह मुझे और भरवाना है, कौशाम्बी। ठीक है, जो शायद मुझे लग रहा है कि दूसरे वाले मैंने करवाया है, नहीं करवाया? अच्छा, वो छूट ही गया है, उसको मैंने ना डॉट ही नहीं करवाया है। चलिए, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो जगह है ना, ये इस जगह पे है कौशाम्बी। ठीक है, ये क्या है? कौशाम्बी। हो गया भाई। 20 पे है बनावली भाई। बोलिए, कोई दिक्कत? हो गया। अब एक बार मारे रिवाइज करें। सबसे पहले पे क्या था? अमृतसर। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कालीबंगन, तीसरे नंबर पे, अरे यार कहाँ ही पहुंच रहे हो। पहले नंबर पे अपना हो गया अमृतसर। अमृतसर, ये क्या हो गया? कालीबंगन। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कोट दीजी। कोट दीजी। ठीक है, कोट दीजी। चौथे नंबर पे क्या था? धौलावीरा। पांचवें नंबर पे नागेश्वर। छठे नंबर पे लोथल। ठीक है, 7वें नंबर की बात किया जाए यहाँ पे मुंबई। 8वें नंबर पे गोवा। 9वें नंबर पे कहाँ है? सांची। ठीक है, 10वें नंबर पे अमरावती। 11वें नंबर पे बात करें तो, और 12वें नंबर पे बात करें तो दांडी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 13वें नंबर पे बात करें तो कोलकाता। 14वें नंबर पे चौरी चौरा। इसके साथ साथ बात करें 15वें नंबर पे, हाँ, चंपारण हो गया। 16वें नंबर पे बात करें तो आगरा। 17वें नंबर पे मेरठ। 18वें नंबर पे, और ये आ गया हरियाणा वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या है? राखीगढ़ी।
19वें नंबर पे टोकरा, 20वें नंबर पे, 21वें नंबर पे सारनाथ, 22वें नंबर पे दिल्ली हो गया, ठीक है। 23वें नंबर पे जो लास्ट में बचा था अपना वही है, अवध वगैरह करके कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यही जो है वो है, इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, और इससे ज्यादा भी अगर आपको याद करने का है तो मत करना, क्योंकि और भी चीजों को समय दो, ठीक है। क्योंकि ये आएगा सिर्फ 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का आएगा, और उसमें भी आप सोचो कि ज्यादा समय दो तो सिर्फ इतने जगहों को याद कर लोगे तो डेफिनेटली आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। समझ में आ रही बातें, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं। तो एक काम करते हैं, एक बार करते हैं रिवीजन, बंद कीजिए जल्दी से बंद कर लो भाई, पहले लिखना बाद में। स्थान आप देखना, ठीक है, स्थान आप देखना और देख के बताना। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं, ये क्या हो गया, दूसरे नंबर पे। एक काम करते हैं, नंबर वाइज नहीं चलते हैं, रैंडम में कुछ भी पूछ लूंगा, ठीक है। बताइए पहले नंबर पे अमृतसर, ठीक है। इसके साथ साथ बताइए 10वें नंबर पे अमरावती, पक्का। बताइए 17वें नंबर पे, 17वें नंबर पे मेरठ, 17वें नंबर पे क्या है, मेरठ। बताइए 12वें नंबर पे कोलकाता, ठीक है। 14वें नंबर पे चौरा चौरी, 14 नंबर चौरा चौरी चलिए 15वें नंबर पे चंपारण, ठीक है। बात करते हैं 21वें नंबर पे सारनाथ, ये बताइए अवध। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं 7वें नंबर पे क्या है, मुंबई। 8वें नंबर पे गोवा, 12वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 6ठे नंबर पे याद करो, सोचो, दोनों मैप में मैंने करवाया है। इसके ऊपर अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद के नीचे क्या था, लोथल, उसके ऊपर अहमदाबाद। ये क्या है बताइए, धौलावीरा। ये क्या है, कालीबंगन। मैंने बोला कालीबंगन धौलावीरा दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए ये बताइए, कोट दीजिए, क्या है, कोट दीजिए। बताइए 19वें नंबर पे, 19वें नंबर है टोपरा। 18वें नंबर पे, 20वें नंबर पे पनावली, क्या है चलिए मैं एक जगह और बताता हूं, ये बताइए पिछले मैप में मैंने करवाया था, सोच के बताओ। बारदौली, क्या है, बारदौली, ठीक है। चलिए बताइए, ये बताइए दिल्ली, ये क्या है, आगरा, पक्का। और कुछ छूट रहा है क्या, चलो अब मैं और मार्क कर रहा हूं, आप उसके हिसाब से बताना, ठीक है। चलिए बताइए ये क्या है, अरे केरला, पिछले वाले में से बताओ ना सोच के। क्विलोन, क्या था, क्विलोन। बताइए ये क्या है, कांचीपुरम, ठीक है, चीटिंग नहीं, ठीक है। ये क्या है, कांचीपुरम, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, क्या है, विजयनगर। इधर बात करें तो इधर गोलकुंडा, मसूलीपट्टनम मैंने बताया था इस जगह पे है, ठीक है। ये क्या है, अमरावती है। चलिए ये बताइए ये क्या है, अजंता। यहाँ पे राजस्थान में अजमेर चलिए ये बताइए, बिहार में मैंने बताया था बुद्ध भगवान से रिलेटेड है, सोचो, बोध गया। उसके जस्ट बगल में राजगीर, उसके जस्ट ऊपर पाटलिपुत्र या पटना, ठीक है। बताइए ये बता दीजिए, लखनऊ, क्या हो गया, लखनऊ। चलिए बताइए ये मोहनजोदड़ो। नीचे चोहंदड़ो, क्या, चोहंदड़ो। ये बता दीजिए गिरिनार, क्या था, गिरिनार। ध्यान आ रहा है ना, गिरिनार, ठीक है। चलिए ये बता दीजिए झांसी, क्या था, उसके जस्ट नीचे सांची, ठीक है। यहाँ पे क्या था,
एक और बताता हूँ, ये है ग्वालियर। क्या है? दो जगह और बताता हूँ, दो जगह और, ठीक है। एक बताता हूँ भरूच और दूसरा है बालाकोट, ठीक है। बता देता हूँ। सबसे पहला भरूच की बात करें तो यहाँ पे है, ये क्या है? भरूच। इसके साथ साथ बालाकोट की बात करें तो यहाँ पे बालाकोटा बालाकोट, कोटा नहीं कोट, बालाकोट, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना, अगर कई बार ऐसा भी है कि जो कोट दीजिए है ना, इसके जस्ट बगल में दे देगा, यहाँ पे दे देगा, ठीक है, तो भी कोट दीजिए ही समझना। मोहनजोदड़ो हमेशा इससे, ये जो बना हुआ है ना, इससे थोड़ा दूर देगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। और उसके नीचे जो मैं चोहंदड़ो बताया था, ये नीचे देगा इस तरीके से, मतलब कहीं भी दे सकता है ऐसा समझो कि, लेकिन आसपास में ही देगा यहीं पे। जो कोड दीजिए वो यहाँ पे देगा, ठीक है, ऐसा समझना। तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो कोड दीजिए है वो पास में है, मोहनजोदड़ो दूर है, और चोहंदड़ो नीचे है, और चोहंदड़ो के नीचे बालाकोट है, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपका जो मैप वर्क है ऑलमोस्ट 50 जगह के आसपास है, जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और एक चीज और समझ लेना, हिस्ट्री का मैप है ये, आपकी बुक्स में डॉट कहीं और हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमारे समय पे बहुत ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स करवा रखे थे उसको हम गूगल से ढूंढ के, है ना, समझो कि ऊपर नीचे हो जाता, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि ये कहाँ है वो कहाँ है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी चीज यहाँ पे करवाई गई है पहले वाले मैप में या दूसरे वाले मैप में, वो गूगल से ढूंढ के करवाया गया। ये मत सोचना कि उठाया और उसको वो कर दिया, नहीं, क्योंकि आपके पुस्तक में भी कई सारी चीजें ऊपर नीचे दे रखी है। अब जैसे यहीं पे मैं अगर आपको बता दूं, तो जो ये हम पढ़े थे राजगीर, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, पाटलिपुत्र के जस्ट बगल में, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज है, लेकिन ये समझना कि जहाँ पे तुम कंफ्यूज हो वहां पे ना, जो आप डॉट बना रहे हो ना, थोड़ा सा बना देना, थोड़ा सा बड़ा बना देना, ज्यादा बड़ा मत बना देना, मतलब डॉट ही बना रहे हो, थोड़ा सा बड़ा बना, समझ में आ रही बात है। तो चलिए, इस तरीके से ये चीजें हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बताया दो तरीके से आएगा, दो तो आपको डॉट करके पूछेगा ऐसे 1 नंबर 2 नंबर, और तीन जगह आपको ऐसे रैंडम लिखा हुआ दे देगा कि ये चीज कहाँ पे है। जैसे आपसे पूछ लिया सारनाथ कहाँ है, तो ध्यान में रखो कि यूपी में है, यूपी में इस साइड पे सारनाथ है, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, वाराणसी अगर आ गया तो क्या भरोगे? वाराणसी, बनारस, अरे यही है, यही सारनाथ के बगल में ही है, ऐसा मान लो कोई बगल में ही है। ये तो मैप छोटा है ना, नहीं तो बड़ा होता तो देखते, यहीं पे है, ये बनारस भी है, ठीक है, हाँ, प्रयागराज, ऐसा करके, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? चलिए, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। और कल है अपना MCQ, तो MCQ की तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके।